नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवाइस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज डिस्कशन करने वाला हूं लाइम का। हम लोग जो चूना का कैसे इस्तेमाल करें। बहुत बंदे को मैंने वीडियो भी बनाए हो, चूने का क्या क्या फ़ायदा है वगैरह, चूने के इस्तेमाल में भी मैंने काफ़ी बार बताया। फिर भी बहुत सारे आदमी को इसको जो प्रयोग का मात्रा और कैसे करके प्रयोग करना चाहिए, कब क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी सारे डाउट है। देखिए, किसी चीज़ को जितना डिस्कशन करेंगे उतने ज़्यादा हमें नॉलेज मिलेगा। मैं एक क्लिप अभी बना रहा हूँ, ये आधा घंटे के बाद इसके ऊपर और एक सेम चीज़ के ऊपर मैं और एक क्लिप बनाऊंगा। हो सकता है इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल भी जाए क्योंकि एट ए टाइम जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली किया, जो चीज़ देखा है, क्योंकि इतने बड़ा सब्जेक्ट है जो लाइम के ऊपर, मैं लाइम नहीं पूरे फिश फार्मिंग के ऊपर, आप किसी भी सब्जेक्ट को मेरे को दूसरे बात बोलने के लिए बोलो, मैं उसी चीज़ को बताऊंगा। देखना उसमें और ना और काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशन ऐड होता जाएगा। चलिए आज ज़्यादा बात नहीं करते, चूने का प्रयोग के ऊपर बात करते हैं। देखिए चूना कैसे है, चूना मेनली हमें कौन सा चूना इस्तेमाल करना चाहिए। मेनली हमारा क्विक लाइम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका रासायनिक नाम है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। जो हमारा हार्ड मतलब पत्थर टाइप का आता है चूना बाजार में, उसी को हमें इस्तेमाल करना है, ना कि पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करना है पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल इसी चूना को हम रख देंगे, हवा लगेगा, हवा के अंदर जो नमी है वो चूना को तोड़ के पाउडर बना देगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड फिर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमें काम का नहीं है, वो हमारा तालाब के अंदर कैल्शियम जो हमें मिलना चाहिए वो उतने फ्री मतलब कैल्शियम हमें छोड़ ही नहीं सकता। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, जिसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसके ही इस्तेमाल करिए। देखिए बहुत सारे चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जियोलाइट करते हैं, डोलोमाइट करते हैं, बहुत सारे टाइप है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है चूना। चूने में लगभग आपको 80 से 90% तक आपको जो कैल्शियम ऑक्साइड है मेनली आपको मिल जाता है। तो कैल्शियम हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात, हम जो डोलोमाइट हो गया, जियोलाइट होगा, इनमें इतनी मात्रा का जो कैल्शियम या चूना हमें नहीं मिलता। जो हमें एक्चुअली फ़ायदे वाला चीज़ है वो हमें इतना नहीं मिलता। उनके साथ काफ़ी मात्रा में मिनरल्स भी होता है, जो भी तालाब में दूसरे काम आता है बेशक, लेकिन जो चूने का मेन काम है तो वो नहीं आ पाता, क्योंकि तालाब के अंदर और भी काफ़ी सारे चीज़ें और ऑर्गेनिक मैटर है, जो चूना उनको डिकम्पोजिंग करके उससे भी न्यूट्रिशन को बाहर निकाल देते हैं। तो बाकी जो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो वहाँ से भी आ सकता है, इसलिए सस्ते भी पड़ता है। इसको आप चूने को बेफिक्र इस्तेमाल करिए। अभी इसके इस्तेमाल कैसे करना, कितने कब करना है। जब हम तालाब को स्टार्टिंग में तैयार कर रहे हैं तो इनमें हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम चूने को ऐड कर देने से, क्योंकि मैक्सिमम चूना ऐड करने से मिनिमम आपको पर डेसिमल 1 किलो करना है। अभी जिन तालाब के अंदर थोड़ा मटमेला या गंदगी होने का ज़्यादा खतरा दिखता है, जिनमें कीचड़ ज़्यादा है, उनमें आप 2 किलो 3 किलो 4 किलो तो कर सकते हो। देखिए पर डेसिमल अगर 4 किलो तक हम चूना का इस्तेमाल करते हैं तो तालाब के अंदर बिल्कुल डिसइंफेक्टेड हो जाता है। तालाब के अंदर कोई बीमारी इतना आसानी से बचता नहीं है। स्टार्टिंग अवस्था में जब तालाब तैयार कर रहा हो तब। इससे और भी बेनिफिट है, जो हमारा रेड स्पॉट, वाइट स्पॉट, उनके जो छोटे आकार का जो अंडे वगैरह दे देता है ना, वो तालाब के नीचे स्टेबल हो जाता है, वो आसानी से ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर 4 किलो लगभग हम लोग चूना पर डेसिमल स्टार्टिंग में अगर तालाब के नीचे बिछा देते अच्छा से, तो ये टूट जाता है, तो हमारा तालाब इतना आसानी से बीमार पड़ता नहीं है। दूसरी बात, इनके ऊपर हमारा जो अर्गुलस वगैरह होता है, अर्गुलस का अंडा भी अगर उसके ऊपर गिरता है, कुगू साइड करके एक स्टेज है, क्या बोलते हैं, जो हमारा अर्गुलस का है, जो चूने का स्पर्श में आने के बाद उसके जो ऊपर का लेयर है वो टूट जाता है। तो अर्गुलस भी आसानी से पनप नहीं सकता आपको अगर मैक्सिमम चूना आप तालाब के अंदर करते हो। ये चूने का जो फ़ायदा है ना, मैं बताते जाऊंगा, आपको ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। मैं प्रयोग मात्रा की बात कर रहा था, फिर भी बीच बीच में उसका यूज़ का फ़ायदा मैं बताना शुरू कर दिया। चलिए अभी क्या होता है, ये हम लोग जब अगर डालेंगे उसके बाद अगर पानी ऐड ऑन करोगे तो देखना आपके तालाब के अंदर ऐसे नॉर्मली एक फाइटोप्लैंक्टन क्रिएट करेगी। चूना क्या करता है, हमारा तालाब के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उनको फास्टली डिकम्पोजिंग करता है। डिकम्पोजिंग करेगा तो उससे जो बाउंडेशन फॉर्म में हमारा न्यूट्रिशन है वो बाहर निकल के पानी में अवेलेबल कर देता है, जिससे क्या होता है इजीली तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होता है।
और दूसरी बात और क्या होता है, जो तालाब के अंदर जो बाहर से हमारा मछली का मल मूत्र भी हो रहा है वो नीचे जमा हो रहा है, तो तुरंत तो डिकम्पोजिंग हो जाएगा, तो वो नीचे जमा ज़्यादा देर रह ही नहीं पाएगा और वो खराब गैसेस पैदा नहीं कर पाएगा, और उसको न्यूट्रिशन हमारे तालाब के अंदर जाएगा तो वो रिसाइकलिंग बहुत जल्दी होता है। दूसरी बात, मछली को शरीर का जो हड्डी वगैरह, उसके बाद उसके जो स्काल वगैरह गठन के लिए भी अब चूने की ज़रूरत है। चूना अगर तालाब के अंदर सही है तो मैं मुख्य दो चीज़ है तालाब के अंदर बहुत ज़रूरी है मछली को, एक है फास्फोरस और एक दूसरा चूना, और भी बहुत चीज़ है, मतलब मैं इनके शरीर के गठन के लिए बोल रहा हूँ। तो फास्फोरस तभी मछली आसानी से इंटेक कर सकता है जब तालाब के अंदर चूना मतलब कैल्शियम है, तो चूना बहुत ज़रूरी है। तो चूना, और इसको डेली मेंटेनेंस में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। जो आप स्टार्टिंग अवस्था में करोगे पर एकड़ में 1 किलो से 4 किलो तक अगर करोगे तो स्टार्टिंग में 1-2 महीना चूने देने की जरूरत नहीं है, बाद में कोशिश करो पर 20 से 30 दिन के अंदर पार्ट डेसिमल 200 ग्राम करके चूना आपको तालाब में ऐड ऑन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको तालाब के अंदर बहुत इजीली जो चूना जो खपत हो रहा है, मछली द्वारा इंटेक हो रहा है या जो भी चीज़ हमारा डिकम्पोजिंग लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए एक चीज़ बात आप क्लियर कर देता हूँ, चूना 1 किलो अगर चूना डालोगे ना उससे 10 गुना फ़ायदा ही होता है। तो चूने से आप टेंशन मत लो, चूने से जो खर्चा होता है लगेगा स्टार्टिंग अवस्था में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब देखोगे आपको बाहर का खर्चा बहुत उसने कम कर दिया, फीड बहुत ज़्यादा बना दिया। तो ऐसे देखा जाए कंपटीशन 1 किलो चूना लगभग 10 से 15 किलो तक भोजन क्रिएट कर सकता है इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो होता नहीं, इधर उधर से आप देखोगे हर तरीके से वो आपको हेल्प ही करेगा। तो पार्ट डेसिमल आप लोग 200 ग्राम चूना आप इस्तेमाल करते हो। जो कैटफिश का पालन करता है वो कोशिश करना सर 15 से 20 दिन में 150 से 200 ग्राम चूना ऐड ऑन करने के लिए। देखिए चूने को अगर 2 डिवाइडेशन में दे और बेहतरीन काम आता है। मान के चलो हम लोग 200 ग्राम देना है, अगर 15 दिन में मैंने 200 ग्राम 100 ग्राम दिया और फिर 15 दिन में जिस कोई भी मैं जो डोज बता दो इसको अगर इंटरवल को कम कर दिया जाए और उसी मात्रा को डिवाइडेशन करके दिया जाए तो तालाब में अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके काम जो कार्य क्षमता है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके इस्तेमाल करिए। अभी चूने का इस्तेमाल कब करना चाहिए, चूना कैसे करके देना है। जो पत्थर वाला चूना है वो हम क्या करेंगे, रात के टाइम ये जो जैसे ड्राम वगैरह है या किसी ड्राम लोहे का भी ले लो, किसी के टाइप का ड्राम में आप उसको रात भर गिला कर लो। ये प्लास्टिक ड्राम में अगर मैं पानी के ऊपर करूँ तो नीचे वाला हिस्सा गल जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको पानी के अंदर ही डालते हैं। डालने के बाद हम उसके ऊपर चूना देंगे तो इसको जितना भी बॉयल वगैरह भी होता है तो पानी नीचे ठंडा है इसलिए उसको गला नहीं पाता। इसका ये ड्राम बहुत मोटा टाइप का होता है तो इतने आसानी से गलता नहीं, तो मैं तो इसी में चूना घोल के देता हूँ। आप लोग इसी में भी दे सकते हो लेकिन बाहर में मत करिए, इनको अगर बाहर में करोगे तो ये प्लास्टिक टाइप का है ये गल जाएगा, तो पानी में डालना पड़ेगा। मैं तो पूरा पानी में डाल देता हूँ। तो लोहे का जैसा टीन वगैरह होगा, टीन के साथ आप चूना को घोल सकते हो। कोशिश करो शाम को घोलने के लिए, दिन रात भर वो फूल जाएगा। फूलने के बाद अर्ली मॉर्निंग हम इसको दे दें, धूप में देने की कोशिश मत करो। देखिए चूना सबसे टफ जॉब है तालाब के अंदर स्प्रेड करना, सबसे कठिन अगर माना जाए तो। इसीलिए बहुत बंदे पूछते हैं सर चूने के दिन मैं दूसरा चीज़ दे सकता हूँ नहीं सकता हूँ। अगर देखा जाए अगर चूना आप देखो ना जो भी बंदे से दिलवाओगे, क्योंकि चूना को जितना बारीकी से पतला करके तालाब के अंदर जितना अच्छा से स्प्रेड करेंगे उतने अच्छा काम करेगा। तो इतने मेहनत के बाद उस दिन और कुछ देने के काम ताकत ही नहीं बचता एक्चुअली। तो देने के लिए क्या है, देने के दिखे उस चूने के साथ हम किसी भी चीज़ को दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम लोग बोलते हैं एक दिन चूना देने दीजिए, नेक्स्ट दिन से जो भी देना देना, जिस दिन चूना दे रहे हो उस दिन मत देने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मत दो। चूना को अच्छे से काम करने दो, चूना को थोड़ा बैठ जाएगा पानी के अंदर और भी न्यूट्रिशन का अवेलेबल करेगा, उसके साथ बाकी और चीज़ों को तो और बढ़िया काम करेगा। तो इसलिए देने के लिए टेंशन मत लो। दूसरी बात, इसको जो मैंने बोला वो घुल जाएगा, घुलने के बाद पतला करके आप पानी के ऊपर स्प्रेड कर दो। और किसी भी स्थिति में बरसात हो कभी भी दो, चूना कुछ नहीं है। चूना एक बार गीला रह गया मतलब आज गीला के तो काली देना है, ऐसे कोई फास्ट एंड रूल नहीं है। चूना गीला हो जाने के बाद उसके अंदर पानी है तो खराब नहीं होता, वो कि 1 साल भी तो रह जाओ। चूना का जो क्षमता है, अगर पानी भरपूर है चूना गीला है कंटिन्यू, तो चूने का जो क्षमता है उतने ही सेम पावर उसमें रहेगा, पावर कम नहीं होगा। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो आप 1-2 दिन में जितना दिन में दे सकते हो आसानी से दे दीजिए। उसके बाद चूने की स्थिति में नहीं देना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा अगर फाइटोप्लैंक्टन अगर तालाब के अंदर ब्लूम हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा घना आपको तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन भर चुका है,
उस टाइम चूना नहीं देना है। चूना क्या करेगा, एक तो फाइटोप्लैंक्टन, बहुत आदमी का डाउट भी है सर चूना देने से क्या फाइटोप्लैंक्टन क्रैश हो जाता है? चूना देने से क्या फाइटोप्लैंक्टन क्रैश नहीं होता, चूना और इंक्रीज कर देगा। नहीं तो एक बार करके देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जिस तालाब में फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम हो चुका है, बुरी तरीके से घरा मतलब घना हरा हो चुका है, मछली ऊपर आ रहा है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो दिन के टाइम ऑक्सीजन तो मशीन की तरह बनाता है और रात को उतने ऑक्सीजन को भी लेता है। तो अचानक तालाब के अंदर रात के टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। चूने का मेनली काम क्या होता है, जो तालाब के अंदर जो पानी के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है उसमें काफ़ी मात्रा में एसिड भर जाता है। तो चूना अगर तालाब के अंदर है तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के कारण तो चूने का तालाब के अंदर जो पानी धारण ऑक्सीजन स्टोरेज होने का जो कैपेसिटी है, मतलब किसी भी पानी में जो ऑक्सीजन जितना रहना चाहिए, अगर उसमें एसिड वगैरह जम जाता है, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, नीचे से जो सड़ रहा है उससे भी जो एसिड क्रिएट हो रहा है, तो वो एसिड और उनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको भर देता है। लेकिन चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो तालाब में रहता है वो उसको न्यूट्रल करने के बाद उस जगह को खाली करता है। इसलिए जो तालाब के अंदर हमारा ऑक्सीजन का जो पीपीएम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल ऑलवेज हाई रहता है। इससे मछली का ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए फालतू का इधर उधर का चीज़ इस्तेमाल मत करिए, चूना का इस्तेमाल करिए। देखिए चूना एक ऐसा चीज़ है जिससे आप जितना भी तालाब के अंदर बीमारी है वो लगभग हर बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। पहले अगर किसी भी आप चला जाइए, आप किसी भी जो मछली डिपार्टमेंट में, वो लोग आपको यही रिकमेंडेड करेगा, कोई भी प्रॉब्लम है बोलेगा 1 किलो करके आप चूने ऐड कर दीजिए तालाब के अंदर, बीमारी को धीरे धीरे बीमारी आपको सही कर देगा। वो आपको ज़्यादा दवाई पानी का बोलता भी नहीं है, ठीक है। अगर स्थिति होगा तभी बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे मछली कम हो जाए, क्योंकि चूने से हर चीज़ को सही किया जा सकता है। इसलिए चूने का जो यूज़ है उनको ज़्यादा घबराना नहीं है। पानी बारिश हो कुछ भी हो कभी भी आप दे सकते हो, उसके आगे पीछे भी खाना दे सकते हो। तो एक कोशिश करो, जिस दिन चूना दे रहे हो उस दिन फीड को, अगर सुबह दे रहे हो तो शाम को फीड दे दिया, और उस दिन बंद ही रख दो, क्योंकि चूने के साथ थोड़ा ऐड होगा। वो चूना लगने के बाद मछली हो सके वो खाया तो फिर निकल के बाहर फेंक देगा, उसको थोड़ा अटपट टाइप का लग सकता है। लेकिन ऐसे कोई फास्ट रूल है जो नहीं दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो उस दिन मत दो। और चूने के फ़ायदे के बारे में भी और एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा। चूना का काम का एक मैं सोच रहा हूँ सीरीज बनाओ, किस बीमारी में कैसे करके काम करता है। तब आप लोगों को धीरे धीरे जो फालतू का जो प्रोडक्ट बहुत आदमी खरीद के डाल देते हैं, एक्चुअली नहीं डालते, ये हमारा दिमाग में भर दिया जाता है, इसी प्रोडक्ट को डालोगे तभी मछली सही होगा या हमारा मछली का ग्रोथ होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, मछली ग्रोथ ही नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, इतना तो ग्रोथ हम ला ही नहीं सकते जितना नदी वगैरह में मछली का ग्रोथ होता है। हम तो वहाँ पर कुछ भी नहीं डालते। वो इन्वायरमेंटल अगर क्रिएट कर लेना हम लोग तो मछली का उत्पादन और भी ज़्यादा हो सकता है। जो हकीकत है, जो वास्तव है, उसी को मैं शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे डिस्कशन आप लोगों को हेल्प पहुँचाता होगा। अगर पहुँचा रहा है तो कृपया करके बताना। जो बंदे नए हैं वो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको नए नए चीज़ कि जो फिश फार्मिंग के ऊपर है लगातार वो चीज़ के बेसिक से बेसिक वीडियो में देने की इसलिए कोशिश करता हूँ जिससे आप लोग फिश फार्मिंग को अच्छा से समझ के करिए। देखिए प्रॉफिट आप तभी अच्छा कमा पाओगे जब आप खुद अच्छे से उनको जानो, तभी आप क्या करोगे, अनवांटेड चीज़ को जो इस्तेमाल से बचोगे। क्योंकि कंपनी वाले क्या करता है, आप जितना लैक ऑफ नॉलेज रखेंगे उतने सारे चीज़ आपको दिमाग में वो भर देगा। इससे क्या होगा, आप उन्हीं के बातों पे आ जाओगे और उस चीज़ को इस्तेमाल करके जेब से बहुत ज़्यादा पैसा खर्चेगा। ऐसा नहीं है, उनमें कुछ प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन होता है जो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये अगर हमें पता हो जाए तो हमारा फालतू का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर लग रहा है तो पक्का लाइक करके मुझे भी इनकरेज करिएगा, जिससे मुझे भी और भी नए नए वीडियो लाने के लिए मुझे भी इच्छा हो, और आप लोगों के लिए जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ वो बिल्कुल दिल से देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, जय हिंद।